ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। हम कर रहे हैं आज एक शीरी कारोबार की बात। और शीरी कारोबार ऐसा है कि जहां हाथ लगाओ वहीं शायद हाथों में लग जाता है। और जनाब आप कॉल्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं हमें कॉल्स कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा प्रोसेस की तरफ भी जाएंगे और साथ में बातचीत भी करेंगे। प्रोसेस के लिए सर थोड़ा सा किस तरह, ये इसी तरह झटक देना चाहिए होता है या ये कुछ और भी करना होता है इसके साथ? इसके साथ इसको ब्रश भी लगाना चाहिए ठीक है, ताकि ठीक है, आराम से ये हटा देंगे। अभी हम आपको प्रोसेस भी दिखाएंगे और साथ साथ हम अपने कॉलर्स को भी लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे कॉलर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं जनाब? सायरा बात कर रही हूँ कराची से। रुमेल। जी सायरा, कैसी हैं? जी रुमेल बिल्कुल ठीक हो। रुमेल और क्या आपका कहना प्रोग्राम चाहेंगी बहुत सायरा? अच्छा जा रहा है। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा। मज़ा आ रहा है आपको प्रोग्राम देख के, इतना मीठा काम देख के? जी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है आपका। हमेशा बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोग्राम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। डिफरेंट तरीके बताते हैं आप कारोबार करने के, बहुत मज़ा आता है आपके प्रोग्राम में। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है ना आपने क्या जीता है? एक मीठा सा एक छोटा सा तोहफा हमारी जी, तरफ से और जी, आसिम साहब की बिल्कुल। तरफ से। जी ठीक जी, है, थैंक बहुत यू बहुत वेरी शुक्रिया, मच। आपने हमें कॉल किया और हमारा प्रोग्राम देखती रहा करें। हमारी पूरी टीम के लिए दुआ करती रहा करें। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त? जी सर, सलीम बात कर रहा अस्सलाम हूँ। वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलीम भाई, सलाम क्या सर। कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। ये अगर ठीक प्रोडक्ट है, जो आप बता रहे हैं शहद की, अगर हम ठीक हासिल है, करना चाहें अपनी शॉप के लिए तो किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कैसे हासिल कर सकते हैं हम बिल्कुल बताएंगे सर। ये हाथ से टिश्यू से साफ करने वाले थोड़ी, ये तो खाने वाले हैं। इसमें असली शहद लगा हुआ है, ज़ाया नहीं करना चाहिए। सही सही बहुत मज़े का है सर। ये मुझे अपनी और शॉप आपको के ही लिए मिलेगा। मेरा बहुत प्रोडक्ट बहुत चाहिए। शुक्रिया जनाब, आपने हमें कॉल किया। हम कुछ और कॉलर्स को भी लेते हैं, आपको जल्द शायद मिल जाएगा। आसिम साहब चाहेंगे कि बात तो चलती रहेगी हमारे व्यूअर से, प्रोसेस पे भी हम बात करते जाएं। प्रोसेस थोड़ा सा बताएं कि प्रोसेस क्या होता है। ये डिब्बा होता है, मैं चाहूँगा कि ज़रा डिब्बे के अंदर की सूरत हाल भी बता दें किस तरह से डिब्बा होता है, थोड़ी डिटेल में पता चल जाए लोगों को। जी आसिम साहब बताइएगा। शहद की मक्खियाँ जिस तरह जंगल में छत्ते बनाती हैं उसी तरह के छत्ते हम इनको दे देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि वही जंगली छत्ते को हम जो है जब पिघला के उसकी प्लेट बनाते हैं तो उसको लकड़ी के फ्रेमों के बीच में लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जंगली छत्ते को तोड़ने का तो एक ही तरीका है कि आप उसको कपड़े में लेकर निचोड़ें। लेकिन जब कपड़े में लेकर निचोड़ते हैं तो शहद तो निकल आता है, लेकिन मक्खियों का छत्ता टूट जाता है और मक्खियों को दोबारा छत्ता बनाना पड़ता है। मक्खियों के लिए छत्ता बनाना बहुत मुश्किल काम है, शहद बनाना बहुत आसान काम है। यूँ समझ लें कि जितना वो 15 किलो शहद बनाने पे मेहनत लगती है, उतनी मेहनत में वो 1 किलो मोम बनाती हैं। ये मोम से बना हुआ है ये जी। जो है फ्रेम पूरा? ये शहद की मक्खियों के मोम को हमने पिघला के और एक प्लेट सी बना ली और उस प्लेट पे हमने हेक्सागॉन्स का डिज़ाइन एम्बोस कर दिया। ठीक है, अब ये पतला सा छत्ता है, हल्का सा। जब हम इसको मक्खियों के बीच में रख देते हैं, मक्खियाँ इस पे जो है वो खाने बना लेती हैं और इस तरह के खानों में जो है वो शहद भरना शुरू कर देती हैं। ठीक जैसे है। आप देख रहे हैं कुछ खानों में अब इन्होंने शहद डाल दिया है, ठीक कुछ है। खाने अभी खाली हैं। अच्छा, ये डिब्बा कितने का मिलता है? और थोड़ा सा प्रोसेस भी मेरे ख्याल में हम चलते हैं, मैं आपकी मदद भी कराता हूँ, साथ में हम ये निकालते भी जाते हैं। अच्छा, ये एक धूनी भी रखी होती है आपने, इस धूनी का क्या काम होता है? ये एक उसूल है कि जब भी आप शहद की मक्खियों को खोलेंगे तो मक्खियाँ समझेंगी आपने उन पे हमला किया है, वो आप पे अटैक करेंगी। तो जब खोलने से पहले पहले इनको मुंह के आगे और फिर ढकना खोल के अंदर थोड़ा सा धुआं दे दें, इससे ये सुकून महसूस करती हैं और ये आपको काटेंगी नहीं। ठीक है, तो उड़ जाती हैं या ये वहीं अपनी जगह पे रहती हैं? नहीं, वहीं रहती हैं, लेकिन ये है कि फिर वो काटती नहीं हैं, वो सुकून महसूस करती हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में अब निकालना शुरू करते हैं जो शहद भरे यहाँ, यानी कि हमारे छत्ते तैयार हो चुके हैं, उनका ज़रा प्रोसेस भी हम दिखाते जाएं लोगों को और देखें कि किस तरीके से इन छत्तों से शहद फिर आराम से निकाला जा सकता है, बजाय कि हम इसको पूरा तबाह बर्बाद करें। एक दफ़ा दोबारा से ये जो फ्रेम है इसके लिए बाकायदा एक छोटी सी जो है इन्होंने मशीनरी भी बनाई हुई है। ये क्या आपने बनाया हुआ है, कौन सा सिस्टम है, इसका कोई ख़ास नाम है? ये सेंट्रीफ्यूज मशीन कहलाती है, बड़ी सादा सी है। ये काम करती है कि छत्ते जो हैं तोड़ने के बजाय छत्तों को एक झटका देती है और सेंट्रीफ्यूज फोर्स से जो है वो शहद दीवारों पे लग जाता है और दीवारों से लग के जो है वो सामने पाइप से निकल आता है बाहर।
ठीक है। इस मशीन का मकसद यही है कि छत्ते टूटे ना। मक्खियों के लिए असल में शहद से ज़्यादा कीमती छत्ते हैं। अच्छा, यानी कि इसको सिंपल यूँ घुमाना होता है। जी, हम कोशिश करते हैं कि घुमाएं और आपको बताएं कि किस तरह आप देख रहे होंगे देखिए ये दीवारों कि पे किस शहद तरीके से लगता जा दीवारों रहा पे है। शहद आ रहा है। लेकिन एक मिनट रोकिए, वो हाइव टूल दो। जी। अच्छा, यहाँ पे कॉलर्स को भी ले लेते हैं। कॉलर्स, आप ये देख रहे होंगे कितने आसानी से बगैर आप छत्ते को ख़राब किए बगैर आराम से ये शहद जो है दीवारों पे लग रहा है, जिसके बाद जो है इसको नोज़ल के थ्रू बाहर आ जाएगा और आराम सुकून से जो है शहद आपको एक बोतल में हासिल हो पाएगा। जी, कुछ कहना चाह रहे थे आसिम साहब आप? अच्छा, इसमें ये है कि शहद की मक्खी जो है बड़ी निफासत से जब शहद पक जाता है तो उस पे मोम की पतली सी चादर चढ़ा देती है। तो इसमें रखते हुए आपको उस चादर को हटाना है। ठीक है। तो उस और चादर को का भी बड़ा काम होता है, ये भी कुछ काम आती है। ये देखें, ये शहद गिर निकलना शुरू हो गया। देख रहे हैं आप शहद किस तरह निकल रहा है। एक कॉलर को ले लेते हैं जो इसी तरह का शहद खाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब कहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं? वालेकुम, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी खालिद भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये बहुत अच्छा कारोबार है और अपना सुन्नत तरीका है शहद। अगर हम अपने खानों में और मशरूबात ठीक है। में इसको इस्तेमाल करें तो बहुत सी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप खुश हैं कि आप यहाँ पे जो है आपको एक छोटा सा मीठा सा तोहफा हम आपकी तरफ से, हमारी तरफ से और आसिम साहब की तरफ से आपको मिल रहा है? खुश हैं? तोहफा तो बहुत अच्छी चीज है भाई, इससे मोहब्बत बढ़ती है आपस के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहाबु, एक दूसरे को तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कॉल की, बहुत सारे कॉलर्स हैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा और हमने प्रोसीजर भी दिखाना है, टाइम नहीं है हमारे पास। अब मेरे ख्याल में प्रोसेस की तरफ हम आ जाते हैं और यहाँ से मैं साथ साथ। अच्छा, मजे की बात ये कि आप ये मोम भी खा सकते हैं। अच्छा, ये खा सकते हैं? खा लूँ? कमर के कुछ दर्द होगा के तो लिए नहीं? मुफीद है। जी जी। मोम के बारे में ज़रा आप बताएं जब तक मैं मोम खा रहा हूँ। जब आप इस तरह से मोम खाएंगे तो थोड़ी देर बाद जब शहद आपके पेट में चला जाएगा तो मोम आपको फीका सा बेमज़ा सा लगेगा, लेकिन आप उसे चबा जाएं, निगल लें, ये मैदे में जाके पिघल जाता है और ये कमर के दर्द के लिए और स्किन के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। मेरे लिए तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुफीद हो गई, क्योंकि कमर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल में हम प्रोसेस में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को पता चले कितनी आसानी से ये शहद निकल जाता है। बताएं सर। जी, बस इसको इस तरह से हम साफ़ करके इसको कैपिंग हटाकर और फिर जब मशीन चला देते हैं तो इसकी दीवारों पे शहद लग जाता है और शहद जो है वो आगे से निकाल लेते हैं। ठीक है। और आप फिर देख उसको रहे हैं यहाँ बोतल पे में बंद शहद कर निकलने देते का जो है काम शुरू हो गया है जी। और यहाँ पे आराम से देखें आप, शहद जो है दीवारों पे आ रहा है और उसके बाद हम बॉटल भरना शुरू करेंगे। अच्छा, एक पोलैंड्स के बारे में आप कर रहे थे और कोई आप रिपोर्ट भी तैयार कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। पाकिस्तान में शहद की मक्खियों को सिर्फ शहद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये शहद की मक्खियाँ शहद के अलावा और बहुत सारे अच्छे काम करती हैं। जैसे शहद की मक्खियों की वजह से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है, बागात की और बीज पैदा करने की इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है सर, कोई बोतल ज़रा डालें, ज़रा हम निकालें, ज़रा कोई खाली बोतल मुझे ज़रा दिएगा। अच्छा, ये पोलैंड्स का एक चीज़ मैं बता दूं कि इस्लामाबाद के जो नाज़रीन हैं उनके लिए हम बता दें कि ये जो वहाँ पे जो एलर्जी होती है, एलर्जी से बचने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप घर के अंदर ये शहद की मक्खियाँ पालें, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स इसके अंदर आएंगी उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो एलर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। सही। और क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत लिमिटेड टाइम रहेगा हमारे ये एलर्जी की प्रॉब्लम और भी ये देखें बोतल में क्या भरना है हमने सर। देखें यहाँ से शहद निकलना शुरू हो गया है और यहाँ पे बॉटल लगानी थी लेकिन बॉटल नहीं लगा पाए हम, थोड़ा सा शहद भी नीचे गिर गया। आप देख सकते हैं कि जो शहद अंदर दीवारों पे लगा था वही यहाँ से अब टपकना शुरू हो रहा है और ये बड़े मज़े का शहद है। हम कोशिश तो ये कर रहे थे कि तमाम व्यूअर्स को यहाँ पे हम शहद पहुँचाते हैं उनके पास, लेकिन शहद हम पहुँचा नहीं पाए। आसिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें बताया कि कितना अच्छा ये कारोबार है। आसिम साहब से आप रब्ता भी कर सकते हैं और आप हमें पहले सौदा के पेज पे आके जो है ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप कैसे रब्ता कर सकते हैं और किस तरह ये छोटा सा कारोबार शुरू कर सकते हैं और आपको ये कारोबार बड़ा आसानी से शुरू कर सकते हैं और उसके लिए आपको जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ से मुझे आना पड़ा। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। ठीक है, फिलहाल वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अल्लाह हाफ़िज़।